ओम विष्णुवे नमः। आज की इस वीडियो में जानेंगे अपरा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त के विषय में, व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में, तथा पारण के दौरान किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए तथा किन चीज़ों का सेवन ना करें। साथ ही जानेंगे दान कब और क्या करें तथा व्रत कथा के विषय में और पूजा विधि के विषय में। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सनातन धर्म में प्रत्येक माह में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। 15 मई 2023 को अपरा एकादशी मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अपरा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखने की भी परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के अलावा पीपल और तुलसी की पूजा भी की जाती है। अपरा एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 15 मई रात 2:46 से 16 मई रात 1:03 तक मानी जाएगी। 15 तिथि को उदया तिथि के चलते अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। इसलिए इस दिन ही भगवान विष्णु की नियमित व्रत कर पूजा अर्चना की जाएगी। अपरा एकादशी व्रत पारण का समय, अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय 16 मई को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक रहेगा। पूजा विधि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 10वीं तिथि से ही यानी 14 मई 2023 से ही व्रत के नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। 10वीं तिथि से ही तामसिक भोजन यानी लहसुन प्याज का त्याग करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नमन करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और जगत के पालनहार का आवाहन करें तथा हाथ में जल लेकर व्रत का मन ही मन संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की फूल फल दीप धूप कपूर से पूजा करें। अब भगवान विष्णु को पीली मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और फिर आरती करें। पूरे दिन व्रत करें। इस दौरान आप कोई भी एक फल और दिन में एक बार जल ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। आइए जानते हैं पारण में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुंह में डाल सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। सेम को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से यह भी उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन तैयार करें। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भूल कर भी ना करें पारण में इन चीज़ों का प्रयोग। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में ना करें, जैसे मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत की ठीक बात सेहत के लिए ठीक नहीं है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। अपरा एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन गांव में लोग अपने घर के आंगन में गोबर से लिपाई करते हैं और इसे बहुत पवित्र माना गया है। अपरा एकादशी के दिन अन्न और धन के अलावा अनाज, मक्का, गेहूं, बाजरा, गुड़, उड़द और वस्त्र दान किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सिंघाड़ा, गन्ने का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दान से घर में सुख शांति बनी रहती है।
व्रत पारण करने से पूर्व आप एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। वहीं उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई महीध्वज से घृणा और द्वेष करता था। राजा मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा के रूप में पीपल पर रहने लगा। राजा पर अपना आधित्य जमाने के लिए एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा महीध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगा। फिर वह प्रेत आत्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक बार धौम्य ऋषि ने प्रेत को देख लिया और माया से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। प्रेत योनि से मुक्ति पाने का अपरादशी का व्रत बताया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत रखा और श्री विष्णु से राजा के लिए कामना की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्गलोक में चला गया। यह थी हमारी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ प्रस्तुत होते ही आपको मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।